नेक्स्ट एएम मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बेस मॉड्यूलेटर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कलेक्टर मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कलेक्टर मॉड्यूलेटर में हम लोगों ने देखा था कि जो मॉड्यूलेशन हो रहा था कैरियर का वो कलेक्टर पर किया जा रहा था, यानी कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है दोनों का जो मिक्सिंग है वो कलेक्टर पर हो रहा था, जिससे कि कैरियर हमारा मॉड्यूलेट हो रहा था। उसी तरह से बेस मॉड्यूलेटर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर मॉड्यूलेशन जो है बेस पर किया जाएगा, ट्रांजिस्टर के बेस पर मॉड्यूलेशन किया जाएगा। दैट मीन्स कैरियर और जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है दोनों का एडिशन, दोनों का जो मिक्सिंग है वो बेस पर किया जाएगा। ठीक है, नाउ ये सर्किट डायग्राम हम लोग देखते हैं तो यहाँ एक ट्रांजिस्टर T1 यूज़ किया गया है जो कि आपका BJT है, और यहाँ पर कैरियर को, जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो बेस पर अप्लाई किया गया है। उसके साथ साथ जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो भी एक ऑडियो AF ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम बेस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ कैरियर इज अप्लाइड एट द बेस एंड एट द सेम टाइम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ऑल्सो अप्लाइड एट द बेस, यानी दोनों बेस पर साइमल्टेनियसली अप्लाई किए जाते हैं। जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल से एक टैंक सर्किट जुड़ा होता है, एक LC सर्किट जुड़ा होता है जहाँ पर हमें आउटपुट करंट प्राप्त होता है। तो ये आपका जो ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंडरी पे हमें AM सिग्नल प्राप्त होता है। नाउ जो हमारा AF ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर हम बेस को सप्लाई वोल्टेज, DC वोल्टेज बाइसिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ ये आपका सर्किट एक्सप्लेनेशन था। अब हम वर्किंग पे आते हैं। तो कैरियर सिग्नल को कैपेसिटर के माध्यम से हम बेस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये एक तरह से DC ब्लॉकिंग का काम करता है। ठीक है, कैरियर को DC बाइसिंग से ब्लॉक करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, नाउ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम AF ट्रांसफार्मर के माध्यम से बेस पर अप्लाई करेंगे, जो कि ये प्लस VBB के साथ, यानी बेस वोल्टेज के साथ बेस पर अप्लाई होगा। ठीक है, एंड जब ये सिग्नल अप्लाई होता है कैरियर के साथ, तब यहाँ क्या होता है कि बेस करंट में वेरिएशंस आते हैं, बेस करंट में वेरिएशंस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांजिस्टर T1 है ये उसे एम्पलीफाई करके कलेक्टर पर पहुँचाता है। ठीक है, तो कलेक्टर पर हमें करंट वेरिएशंस प्राप्त होते हैं जो कि LC सर्किट में इनपुट होता है, एंड आफ्टर दैट हमें एक AM सिग्नल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैरियर जो हम इनपुट कर रहे हैं बेस पर, उसकी एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आते हैं जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अप्लाई करते हैं साथ में, और वो एम्पलीफाई होके हमें कलेक्टर पर मिलता है। नाउ अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो हमारा बेस मॉड्यूलेटर है, ठीक है, ये जो हमारा बेस मॉड्यूलेटर है यहाँ पर हमें लो मॉड्यूलेशन प्राप्त होता है, लो लेवल मॉड्यूलेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का लो लेवल मॉड्यूलेटर है, लो लेवल मॉड्यूलेटर है। नाउ लो लेवल मॉड्यूलेटर क्या होता है, इसमें इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में हम सबसे पहले कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं, आफ्टर दैट उसका एम्पलीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये लो लेवल मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसी तरह से हाई लेवल मॉड्यूलेशन होता है जिसमें कि कैरियर को पहले, जो हमारा मैसेज सिग्नल है कैरियर है, उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है और बाद में उसका मॉड्यूलेशन होता है, तो दैट इज हाई लेवल मॉड्यूलेशन। नाउ दूसरी पॉइंट देखें तो ये जो हमारा मॉड्यूलेटर है ये लो पावर कंजम्पशन करता है, दिस इज अ लो पावर मॉड्यूलेटर। अगर हम कलेक्टर मॉड्यूलेटर की कंपैरिजन बात करें तो ये लो पावर कंज्यूम करता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं टीवी ट्रांसमीटर में। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं टीवी ट्रांसमीटर में, जहाँ पर हम वीडियो सिग्नल को AM मॉड्यूलेशन करके ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पर हम ये लो लेवल मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।